मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते हैं जिनके धमनियों में ताकत नहीं होती है, जिनको जन समर्थन प्राप्त नहीं होता है। दोनों सीटें राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी और महागठबंधन की एका भी साफ साफ दिखेगी। दोनों सीटवा हम जीत रहे हैं और दोनों सीटवा ला करके आपको दे देंगे। बिहार में 2 जगह उपचुनाव है और तारीखों का ऐलान हो गया है। एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कल जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया था और कहा था कि दोनों जो सीटें हैं वो जेडीयू के सीट हैं और काफी लंबे वक्त से वो सीट हैं और दोनों सीट जेडीयू जीत रही है। और जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो सिर्फ सपने ही देखेंगे। बात करेंगे, शक्ति सिंह यादव है, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। शक्ति जी, आप लोगों पे बड़ा तंज कसा गया है और कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो देखें, जीत तो हमारी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते हैं जिनके धमनियों में ताकत नहीं होती है, जिनको जन समर्थन प्राप्त नहीं होता है। एक कहावत जदयू पर चरितार्थ होता है, वो हसीन सपने देखते हैं। दोनों सीटें राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी और महागठबंधन की एका भी साफ साफ दिखेगी। कैंडिडेट की घोषणा पहले कर दिए। वहां कोई ट्रैफिक है क्या? खाली सड़क पर तो स्मूथली गाड़ी चल जाती है। जहां पर कोई भीड़ होगी वहां ना थोड़ा विलंब होता है गाड़ी पहुंचने में। तो हाइब्रिड ट्रैफिक है महागठबंधन में। जनभावना महागठबंधन के प्रति है, महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी के प्रति है। इसलिए दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। और याद रखिएगा, उसके बाद उनसे पूछिएगा मुंगेरी लाल जी की जो हसीन सपने देखते हैं, वो हम सपने नहीं देखते हैं, हम हकीकत में तब्दील करते हैं। सपने वो देखते हैं जिनको कुव्वत नहीं होती है, जिनके शरीर में खून नहीं होता है, चलने की ताकत नहीं होती, वो सपने देखते हैं। जो अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने वचनों के बल पर, सिद्धांतों के बल पर अवसर को, चुनौतियों को अवसर में तब्दील करते हैं, वो सपने नहीं देखा करते। कल पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। तो क्या लगता है कि एकजुटता दिखाने की कोशिश थी? आपको पता नहीं चला कि सब दल था, एगो गायब थे? अब ध्यान दिए, सब दल था, मांझी जी कहीं दिखाई पड़े? उनके पुत्र थे। और मांझी जी नहीं दिखाई पड़े तो वरिष्ठ नेता कथी के? और नंबर 2 में आ जाइए, बीजेपी ऐलान कर रही है। समझिए कि नीतीश कुमार जी की ताकत क्या है। जो दूसरों के बैसाखी पे चलता हो वो व्यक्ति सपना ही देखता है। क्या लगता है कल एकजुटता दिखाने की ताकत थी क्या? एकजुट है ये नहीं तो एकजुट कहाँ से? एक वीर घाट, एगो वीर घाट, कोई करा नीति आयोग को मानेगा नहीं, कोई करा के नीति आयोग ने जो रपटे दी वो सही दी है। बिहार की बदसूरत हाल है, नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे थे, तो सब बात तो साफ खुल के आइए न गई। नहीं, सवाल ये भी है ना कि कल जिस तरीके से घोषणा हो गई है और अभी तक महागठबंधन में ये पेच अभी भी फंस रहा है। पेच है भाई, घोषणा अभी तक नहीं हुई होगी। जल्दी कर देंगे। अभी क्या नोटिफिकेशन हुआ 2 दिन पहले, तो कितना हड़बड़ाहट, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? नहीं, आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि विरोध, उनमें बहुत अच्छा, मतभेद है। उनको बेचारा के क्या है? वहाँ कोई रेस है जी? वहाँ टिकट किसको दे खोजा जाता है। यहाँ लंबी लाइन है, पिक एंड चूज करना पड़ता है। सब तो एक से एक लोग हैं। तो विरोधी तो कहते हैं कि जो मोटी रकम देगा उसको टिकट दे। वो बहम में जी रहा है, वो पहले ही खोज खोज के ले करके दे देते हैं। सारे भ्रष्टाचारी लोग का जमात है जदयू। लूट लिया इरिगेशन को, लूट लिया पथ निर्माण को, लूट लिया सब डिपार्टमेंट को, बिल्डिंग को। क्या बताएगा लोग जी? जहाँ बिन द्रव्य दक्षिणे के काम नहीं होता वो दूसरे पर द्रव्य दक्षिणा की बात करेंगे। कब तक घोषणा हो जाएगी शक्ति सिंह जी? 1 से 2 दिनों के अंदर में, 2 से 3 दिनों के अंदर में हम सारे घोषणाएं कर देंगे। हमारे कैंडिडेट नॉमिनेशन नियत समय पर करेंगे। जो महागठबंधन का सीट होगा उस पर जाके लोग करेंगे और हम जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे? ये मुद्दे होंगे बलात्कार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, फिसड्डी राज, स्वास्थ्य मकामा, सुरक्षा, शिक्षा, सब ध्वस्त। हमारे मुद्दे वही होंगे। हमारे मुद्दे हमारे वचन हैं जिस पर हम कायम रहते हैं। उनके जैसा नहीं कि शाम को बोला सुबह पलट गया, सुबह बोला शाम पलट गया। मंत्री कुछ बोल रहा है, केंद्रीय मंत्री कुछ बोल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल रहा है, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है। जहां वहां ना अंतर्द्वंदता है, अंतरकलह है। हमारे यहाँ ये सब चीजें क्या है? तो क्या लगता है दोनों सीटों आप पूरी तरह से जीत रहे हैं? स्वस्थ है? दोनों सीटवा हम जीत रहे हैं और दोनों सीटवा ला करके आपको दे देंगे, तब वो बताइएगा।
तो ये थे शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आपको बता दूं कि उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव को लेके नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरुआत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, और जो लोग ये कहते हैं कि हम मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उन्हें भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि वो दोनों सीट किसके खाते में जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि कौन ये दोनों सीटों पे बाजी मार रहा है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।